हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आइए आप लोग के सामने सेटिंग अरेंजमेंट का क्लास 6 में लाया हूँ जो कि उसमें क्लास 5 तक हम करवा के यूट्यूब पर अपलोड करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए आज हम ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि उसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए आज हम कराने वाला इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति, देखिए कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति, ठीक। हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब बताइए उत्तर की ओर मुँह करके बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं। अब उत्तर की ओर बैठेंगे तो जो मेरा राइट होगा वो उसका भी राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो उसका भी लेफ्ट होगा, ठीक। मान लीजिए कि मेरा राइट इधर है तो राइट इधर है, राइट उसका भी राइट इधर ही होगा, और मेरा लेफ्ट इधर है इसका भी लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए बरखा जया का बगल में नहीं बैठी है, ठीक। बोल रहा क्वेश्चन बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। देखिए 6 पहले है व्यक्ति तो 6 पा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पूरे बरखा जया का बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। बोली जो जया है एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। अब बताइएगा दाएं तो इधर हो गया और बाएं इधर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे जया। यहाँ क्वेश्चन बोला दाएं, अगर बाएं बोलता तो हम यहाँ बैठाते, ठीक। और क्वेश्चन बोलता है, देखिए यहाँ बोला है दाएं बैठी है सिर पर तो यहाँ बैठा। और क्वेश्चन बोलता कि दाएं, यहाँ दाएं की जगह बाएं लिखता तो हम यहाँ बैठाते, ठीक। लेकिन हमको दाएं बोला है तो यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्मी है, देखिए निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, ठीक है। यहाँ तक अभी छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद देखेंगे। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन, निम्मी, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, ठीक है। यहाँ निम्मी मिस्टेक से लिखा गया, लगता है कि यहाँ निम्मी नहीं होगा, सॉरी। देखिए सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। और मान लीजिए यहाँ सुषमा बैठी है, सुषमा और जया के बीच में रेखा बैठी तो यहाँ रेखा बह जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा, देखिए यहाँ देखते हैं कहाँ गया। हाँ देखिए निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। और बताइए ये 3 बची गया है तो हेमा तो बीच में बैठेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ हेमा बैठाएंगे, हेमा। अब देखो क्या हम किसी को बैठाएंगे, कहाँ निम्मी की कहाँ बैठाना पड़ेगा और बरखा कहाँ बैठाएगा, ये दोनों में से कोई जगह पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए और मान लीजिए कि यहाँ बरखा बैठाते हैं, बरखा और यहाँ निम्मी बैठाते हैं, निम्मी, ठीक है, निम्मी बैठाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। हाँ देखिए बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है। जो बरखा है जया के तो बगल में नहीं बैठी है, ठीक है। और देखिए मेरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था थोड़ा लिखने में, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा, ठीक, इसके बाद यहाँ पर आएगा। इसी कारण हम लोग के
डायरेक्शन सही नहीं बना था बनाने का। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्मी, जो निम्मी है सुषमा और जया के ठीक बगल नहीं बैठी है। देखिए देखिए निम्मी, जो निम्मी है सुषमा और जया के ठीक बगल नहीं बैठी है। लेकिन निम्मी तो यहाँ सुषमा के बगल में बैठी है, लेकिन यहाँ निम्मी नहीं बैठ पाएगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। देखिए तो यहाँ तो नहीं बैठी है निम्मी, यहाँ तो देखा बैठी है, लेकिन सुषमा के बगल में निम्मी बैठी है, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं बैठी लिख रहा है, देखिए नहीं बैठी है, ठीक। तो यहाँ तो नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ क्या बैठेगा, बरखा बैठेगा, बरखा बैठेगा और यहाँ निम्मी हो जाएगा, निम्मी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, हम ध्यान नहीं दे पाए हैं। अब देखिए यहाँ तक सीक्वेंस मेरा बन गया। अब देखिए सीक्वेंस क्या बन गया मेरा, सबसे पहले निम्मी आएगा, फिर हेमा आएगा, फिर बरखा, सुषमा, रेखा, जया, ठीक है, मेरा सीक्वेंस बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है। अब बरखा यहाँ पर है, ठीक, इसके इधर जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो बाएं हो जाएगा। पूछ रहा है क्या हमसे, दाएं पूछ रहा है, दाएं पूछ रहा है, क्या आंसर आएगा, सुषमा। क्या आंसर आएगा, सुषमा आएगा। आंसर क्या, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाइयों इस क्लास के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप लोग बनाइए तो क्या आंसर आएगा। हम 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं आप लोग का, बनाइए तो, लीजिए बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा हम बताते हैं। देखिए 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति जो है P, Q, R, S, T और U एक दीवार पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति एक दीवार पर बैठे हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। उत्तर की ओर देख रहे हैं, समझिए तो, ठीक है। उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर देखिए तो कैसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। उत्तर की ओर देख रहे हैं, जो मेरा राइट होगा वो भी उसका भी राइट होगा, तो यहाँ ये राइट हो जाएगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा उसका भी लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कोई भी समस्या, दुख, पीड़ा ये सब कुछ नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या हो रहा है, P Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो P है Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ठीक है। मान लीजिए कि हम ई दोनों से पहले कौन लेंगे, तो Q लेंगे, Q लेंगे। अब P जो है कहाँ बैठा, बाईं ओर बैठा, Q के, P Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये Q है तो P बैठेगा बाईं ओर, बाईं ओर मेरा इधर होता है, इधर, तो यहाँ P बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए R Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। R जो है Q के दाईं ओर बैठा, Q के दाईं ओर बैठा, Q के दाईं ओर ये बगल में इधर होगा, इधर इधर, तो यहाँ R बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है केवल S, R और T के बीच में बैठा, बोल रहा है केवल S जो है R और T के बीच में बैठा है, तो यहाँ R बैठा है, तो यहाँ T बैठाएंगे, T, तो यहाँ S बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा क्वेश्चन केवल S जो है R और T के बीच में बैठा है। देखिए केवल S जो है R और T के बीच में बैठा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है T जो है, देखिए सॉरी U जो है, U T के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। U जो है T के दाईं ओर बैठा है, U जो है T के दाईं ओर बैठेगा, इधर बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक 6 व्यक्ति एडजस्ट हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए बोल रहा क्वेश्चन Q और S के बीच में कौन बैठा है। अब बताइए Q कहाँ, तो Q यहाँ है, ठीक, और S यहाँ है, इसके बीच में कौन बैठा, R बैठा, कौन बैठा, R बैठा। तो R कहाँ है ऑप्शन में, मेरा C ऑप्शन में, देखिए तो C में, मेरा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। चलिए
आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको क्या करना है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बेहतरीन से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 6 मित्र जो है, कितने हैं, 6 मित्र M N O P Q और R, ठीक, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन कर रहा है, चलिए हम बैठा देते हैं। उत्तर की ओर बैठेगा ऐसे, ऐसे बैठेगा। ए मेरा राइट हो गया, ए लेफ्ट होगा। अब देखिए उत्तर की ओर बैठेगा, जो मेरा राइट होगा वो उसका भी राइट होगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा वो उसका भी लेफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिएगा कितने व्यक्ति था, 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, थोड़ा समझिएगा, एन के बाईं ओर, और होगा और नहीं, ठीक, और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, इधर दाएं हो जाएगा और ये पट्टी बाएं हो जाएगा, ठीक है। एन के बाएं, अब देखिए यहाँ एन हम बैठाते हैं, एन है, तो एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठ रहा है। एन के बाईं ओर नहीं बैठ पा रहा, दुइयों बैठ पा रहा, 3 नहीं बैठ पा रहा, 6 व्यक्ति इसमें है, तो एन के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठ रहा है। लेकिन हमको बोल रहा है कितने व्यक्ति बैठाने के, 3 व्यक्ति बोल रहा बैठाने के लिए। यहाँ पर हमको एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अब देखिए एन के कहाँ बैठाएंगे, अगर हम यहाँ बैठाते एन के देखिए एन के बाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति एडजस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 3 व्यक्ति एडजस्ट हो गया, हमको यहाँ एन बैठेगा, ठीक। अब बोल रहा और जो है एन के दाईं और ठीक बगल में बैठा। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, और जो है एन के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो ओ जो है एन के दाईं ओर बैठा है, तो एन के दाईं ओर इधर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम और पी क्यू के बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि, ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहा है एम और पी क्यू के बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि। अब यहाँ एम और कोई की जानकारी नहीं है, तभी यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, थोड़ा बाद में देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एम ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एम जो है ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो ओ के बाईं ओर इधर होगा, इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक, यहाँ बैठ गया। यहाँ तक आप लोग के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एम और पी के बीच में कौन बैठा, क्यू बैठा। यहाँ बोल रहा है एम और पी क्यू के ठीक बगल में बैठा है। देखिए एम और पी, यहाँ पी बैठाएंगे तो क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, हो गया। देखिए क्वेश्चन फिर से बोल रहा है एम और पी के क्यू के ठीक बगल में बैठा है। एम और पी जो है क्यू के ठीक बगल में बैठा है। देखिए एम भी बगल में बैठा क्यू के, और पी भी बगल में बैठा क्यू के, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम एडजस्ट हो गया, क्यू पी एन ओ, और बच गया मेरे क्या, क्वेश्चन में आर बच गया, तो हम यहाँ पर आर बैठा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक आप लोग की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए आर कहाँ बैठा है, आर तो यहाँ बैठा है, यहाँ पर आर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या बोलते हैं, ओ के दाईं ओर ठीक तीसरे स्थान पर बैठा, ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, तो दाईं ओर कहाँ, एक पहला स्थान बैठा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम के दाईं ओर ठीक बगल में तो क्यों बैठा है, आर कहाँ बैठा है मैंने दाईं, एम के दाईं ओर तो क्यों बैठा, आर नहीं बैठा, तभी क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोला क्वेश्चन ऑप्शन पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, जो आर है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए ये पी है और दाईं ओर इधर हो जाएगा, इधर, तो
पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है आर। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन पी जो है, पी के दाएं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर। कौन बैठा है? आर बैठा है। तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, आप लोग को डिफरेंटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाई, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। हम पिछले वाला क्वेश्चन में सब उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हुए थे। इस क्वेश्चन में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से भी पूछा जाता है। देखिए उत्तर की ओर भी पूछा जाता है और दक्षिण की ओर भी पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो पूरब की ओर भी पूछ लेगा, पश्चिम की ओर पूछ लेगा। चलिए हम अभी दक्षिण की ओर देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 मित्र, कितने मित्र? 4 मित्र के एल एम और एन एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उसके मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, उसके मुंह दक्षिण दिशा के ओर है। तो बताइए ये दक्षिण दिशा नीचे हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। आप लोग तो डायरेक्शन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम वीडियो अपलोड है, पूरा डायरेक्शन पूरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब देखिए दक्षिण की ओर है, मान लीजिए कि दक्षिण की ओर है, जो मेरा राइट होगा वो उसका लेफ्ट हो जाएगा, और जो मेरा लेफ्ट होगा वो उसका राइट हो जाएगा। मान लीजिए दक्षिण की ओर देख रहा है कि ये इसका राइट इधर हो जाएगा, जो मेरा बाएं है उसका दाएं हो जाएगा, और जो मेरा दाएं होता है उसका बाएं हो जाएगा। मतलब कहना मेरा है कि इसका दक्षिण की ओर देख रहा है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, और इधर राइट हो जाएगा। अगर उत्तर की ओर देखता तो कैसे होता था? उत्तर की ओर देखता, मान लीजिए उत्तर की ओर देख रहा है, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, उत्तर की ओर देखता था तो इधर राइट, जो मेरा राइट होता था उसका भी वो भी राइट होता था, और जो मेरा लेफ्ट होता है वो भी उसका लेफ्ट होता था। ठीक, अब दक्षिण की ओर देखने के लिए बोल रहा है तो पॉजिटिव तो होगा ना, जो राइट में होता था वो लेफ्ट में हो जाएगा, और जो लेफ्ट में होता था वो राइट में हो जाएगा। आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन बढ़ रहा है। देखिए 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4। ठीक है, एल और एम दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, एल जो है और एम जो है दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखिए एल यहाँ बैठा है, एम यहाँ बैठा है। क्वेश्चन के मतलब कहना है एल और एम दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, अंतिम छोर पर बैठा दिया। ये तो नहीं कहा है क्वेश्चन में कि एम बाएं बैठेगा, एम एल जो है दाएं बैठेगा, नहीं बोला है। तो एक कंडीशन और बन सकता है, इसमें ऐसे भी कंडीशन बन सकता है। देखिएगा एम इधर ना बैठ के इधर बैठ सकता है, और एल इधर ना बैठ के इधर भी बैठ सकता है। ये भी कंडीशन बन सकता है कि क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिएगा के जो है, के एल और एन के बीच बैठा है। ठीक है, के जो है एल और एन के बीच बैठा है। तो के कहाँ बैठाएंगे? के यहाँ बैठाएंगे, तो एल और एन के बीच बैठा है। के जो है एल, देखिए एल और एन के बीच बैठा है। ठीक है, मान लीजिए कि एल यहाँ है तो यहाँ क्या लिखेंगे? के जो है एल और एन के बीच बैठा, एल और एन के बीच बैठा है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बढ़ा, और हम बताए हैं किस लिए होता है, और पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, पहले वाला व्यक्ति कौन है? के है। देखिए एम जो है, एम के दाएं ओर कौन बैठा? के बैठा है। ठीक है, देखिए और का मतलब होता है, और का मतलब एम के दाएं और दूसरा, जो के है एम के दाएं ओर बैठा है, तो यहाँ एम के दाएं ओर कौन बैठेगा? के बैठेगा। दूसरे स्थान पर कौन? के दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये इधर दाएं हो गया तो इधर दाएं, इधर हो जाता है बाएं, इधर बाएं। तो बाएं तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला मेरा फिगर सही है। सीक्वेंस देखिए क्या बोल रहा है, एल के एन एम, ये मेरा सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है के बाएं, के बाएं ओर कौन है बैठा है? के बाएं ओर कौन बैठा है? तो के दाएं ओर कौन बैठा है? एल बैठा है, और बाएं ओर कौन बैठा है?
एन बैठा है। ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन में देखिए एन, देखिए के इधर है, एल यहाँ, एम एन, लेकिन बाईं ओर कौन होगा, एन होगा, एन डी में है, तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो गया। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आइए हम समझते हैं। देखिए इसमें 5 व्यक्ति, देखिए 5 मीटर, कितने मीटर है, 5 मीटर, पी क्यू आर और एस टी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा में 5 व्यक्ति दक्षिण दिशा में एक पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं। तो दक्षिण दिशा में ये हो जाएगा, दक्षिण दिशा में बैठे हैं, जो मेरा राइट होगा ए इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, जो मेरा लेफ्ट हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए लेफ्ट और राइट में कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला क्यों मध्य स्थान पर बैठा है। अब मध्य स्थान में क्या होता है, बीच में बैठा, क्यों जो है बीच में बैठा, क्यों मध्य स्थान पर बैठा है, तो क्यों कहाँ बैठेगा, क्यों यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको होना चाहिए। अब देखिए क्या बोला, पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, पी, देखिए क्वेश्चन बोला पी पश्चिम दिशा में बैठा है, बोला पी पश्चिम दिशा में बैठा। अब बताइए डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ डायरेक्शन, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। पी बोल रहा पश्चिम दिशा में, तब पश्चिम दिशा किधर है, इधर है, तो यहाँ सिरे पर बैठा, पी जो है पश्चिम दिशा में सिरे पर बैठा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बोल रहा टी और आर क्यों के एक ही ओर बैठा है। देखिए क्यों, देखिए टी और आर मतलब कर रहा है इस क्वेश्चन के, जो टी और आर है क्यों के एक ही ओर बैठा। मान लीजिए यहाँ क्यों है, टी और आर दोनों एक ही ओर बैठा, चाहे इधर बैठे टी और आर, चाहे इधर बैठे क्यों के इधर, टी और आर एक ही ओर बैठा है। क्वेश्चन को समझिएगा, टी और आर क्यों के एक ही ओर बैठा है, क्यों आर दोनों एक ही तरफ बैठे, इधर बैठे चाहे इधर बैठे, यही दोनों बैठ सकता है। अब बताइए क्योंकि इधर 2 स्थान खाली नहीं है, लेकिन इधर स्थान खाली है, ठीक है, इधर बैठ सकता है, टी बैठ सकता है यहाँ, चाहे यहाँ बैठ सकता है, ये दोनों में से कोई बैठ सकता है, टी यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठेगा चाहे यहाँ बैठेगा, ये दोनों बैठ सकता है। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, पी तो यहाँ है और आर यहाँ है, तो यहाँ आर नहीं बैठ सकता है, लेकिन सीक्वेंस गलत हो जाएगा। अगर यहाँ आर बैठाते हैं, देखिए यहाँ आर बैठाते हैं, आर और टी यहाँ बैठाते हैं, देखिए बोला पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 और 2, ठीक है, ये 4 हमको सीक्वेंस मिल गया। अब 5वां व्यक्ति कौन बैठेगा, देखिए तो कौन व्यक्ति है, एस बैठेगा, यहाँ एस व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या, पी एस क्यू आर टी, ये मेरा सीक्वेंस है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, बोल रहा है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, बीच में, देखिए देखिए क्यू है और पी के बीच में कौन बैठा, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा, एस बैठा, कौन बैठा, एस बैठा, एस मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो बताइएगा, फिर से क्वेश्चन हम बताने के लिए बाध्य है, ठीक। आशा करते होंगे यहाँ तक समझ होंगे, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्लास के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करा है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए पूर्व दिशा की ओर हम मुंह करके बैठा है, इस क्वेश्चन में लाए हैं, ठीक है, पूर्व दिशा में और देख रहा है, देखिए उत्तर दिशा में करवा दिए हैं,
दक्षिण दिशा में करवा दिया। अब पूर्व दिशा में चलते हैं। देखिए पूर्व दिशा में 5 सहेलियाँ, देखिए कितने सहेलियाँ, 5 सहेलियाँ, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी है। पूर्व दिशा में, अब पूर्व दिशा बताइए तो ई इधर होगा, ऐसे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में ई इधर होगा तो राइट नीचे हो जाएगा और लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान लीजिए दक्षिण दिशा में बैठा है तो कैसे बैठेगा, राइट ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट नीचे हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको पूर्व दिशा में बोल रहा ईस्ट में बैठाने के लिए, तो हमको ये वाला मिटा देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो समझिएगा तो बेहतरीन से। क्वेश्चन कर रहा भूमिका बीमा और श्वेता के बीच में बैठी है। जो भूमिका है बीमा और श्वेता के बीच में बैठी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भूमिका जो बीमा और श्वेता के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ श्वेता बैठी है, श्वेता, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, राशि जो है, राशि श्वेता की बाईं और दूसरे स्थान बैठी है। राशि जो है, देखिए राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान, बाईं ओर तो ऊपर हो जाएगा, बाईं ओर ऊपर दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान छोड़ देना, दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, राशि, तो यहाँ लिखेंगे राशि, ठीक है। और राशि बाईं ओर बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये देखो भूमिका बीमा और श्वेता के बीच में बैठी है, तो श्वेता यहाँ लिख लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भूमिका, क्या लिखेंगे, भूमिका और यहाँ बीमा। आप देखिएगा थोड़ा समझिएगा। देखिए भूमिका बीमा, देखिए जो भूमिका है बीमा और श्वेता के बीच में है, जो भूमिका है बीमा और श्वेता के बीच में बैठी है। अब बताइए 4 सीक्वेंस तो बैठ गया, अब पचमा कौन बैठेगा, क्या, अरुणिमा बैठ गया, ठीक है, अरुणिमा बैठ गया। अब बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो देखिए दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है दक्षिण छोर पर। अब देखिए एक डायरेक्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये डायरेक्शन है। दक्षिण छोर पर सबसे नीचे कौन बैठी है, सबसे नीचे कौन बैठी है, बीमा बैठी हुई है। क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, ठीक है, दक्षिण छोर पर कौन बैठी है, बीमा, तो बीमा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग के ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग का कैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्लास और होगा, इसमें 6 हो गया, क्लास में 7 तक जाएगा, ठीक है। एक क्लास और लगेगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो अगले चैप्टर हम लाएंगे तो बता देंगे क्या चैप्टर लाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।